हरे कृष्णा। तो सभी सभी भक्तों को आज के इस प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। पहले दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और 21 दिन का ये जो सत्र है, इसमें हम प्रातःकालीन समय में 5:30 से लेकर 6:30 के दरमियान मंत्र का जाप करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे कथाएं श्रवण करेंगे जो कि गीता और भागवत के अनुसार है। इसमें आप सभी को निवेदन है, कृपा करके अपना वीडियो ऑन रखें। शास्त्र में वर्णन आता है 11वें स्कंद में, नव योगेंद्र महाराज अपने कथा में बताते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रित स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन यानी शरीर से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, इंद्रिया यानी कि इंद्रियों से। हमने श्रवण किया, आप सभी को याद है कि रथ के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो सारथी है वो बुद्धि है ना। बुद्धि जो है वो किसको पकड़ रहा है? वो डोरी को पकड़ता है जो मन है, और घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं। जब ये बुद्धि, मन और इंद्रियां जब नियंत्रित रहते हैं, तब जो रथ पर बैठने वाला जो सारथी है, रथ पर बैठने वाला जो मालिक है, जो कि आत्मा है, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। कहने का अभिप्राय ये है, कायेन यानी कि शरीर से भगवान की सेवा हो, मन से भी भगवान की सेवा हो, और इंद्रियों से भी भगवान की सेवा हो। कैसे हो सकता है? बोले शरीर से प्रातःकालीन सुबह उठने के पश्चात जब हम जप करने के लिए बैठते हैं, एक जगह पर बैठकर, यानी कि पूरे दिन भर का कोई चिंतन नहीं करना है। प्रातःकालीन सुबह उठने के पश्चात एक जगह पर बैठना है, या तो एक रूम में बैठना है, और मन से मंत्र का जाप करना है, और वाणी यानी कि उस भगवान के नाम का उच्चारण करना है, और जो उच्चारण जो हम करते हैं उसको उसको सुनना है। ज्यादा उच्च स्वर से नहीं, कि ज्यादा भी कम नहीं कि नींद आ जाए। और कहीं यदि तकलीफ होता हो एक जगह पर बैठने के लिए, तो उठकर चलते हुए भी जप कर सकते हैं, खड़े होकर भी जप कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक विशेष वर्णन आता है, शास्त्र में बताते हैं कि ये भगवान का नाम इतना दिव्य है, इसको उच्चारण करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन है, क्या है, कोई ऐसे बड़ा से बड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या शक्तिशाली होने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी उच्चारण कर सकता है। और फिर दिन भर क्या करें? दिन भर जब भी आप जिस किसी भी कार्य में रहे, कोई ऑफिस में जाए, कोई घर का काम करे, कोई बच्चा स्कूल में जाए, दिन भर जब भी आप कार्य करते हैं, वो कार्य में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करें। और दिन भर अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। कैसे? जो कोई भी भोजन खाए, वो भगवान को भोग लगा कर खाए। और दिन भर जब हम सेवा करते हैं, भगवान अब हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शरीर से सुंदर हो तो उसका 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 भगवान स्वीकार करेंगे। हाँ, कोई चाहे कोई गोरा हो या काला हो या मोटा हो या पतला हो या लंगड़ा हो या जो कोई भी हो, बस भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। महाभारत में एक वर्णन आता है, एक बार एक हास्यजनक वर्णन आता है कि महाभारत का जब युद्ध होता है, और उसमें देखते हैं कि अर्जुन के जो जो पराक्रम का हर जगह स्तुति आता है। धनुर्धारी अर्जुन, और हर जगह अर्जुन की स्तुति आती है।
और अर्जुन जो है सब तरफ में एक्सपर्ट रहता है, गाने में, संगीत में भी एक्सपर्ट और युद्ध में भी एक्सपर्ट। एक बार की बात है कि भीमसेन जो है, भीमसेन को ऐसे इच्छा होती है कि थोड़ा सा मैं भी संगीत संगीत अभ्यास कर लूं। तो भीमसेन क्या कोशिश करते हैं, अपने महल में, है कि नहीं, महल महल के मेन हॉल में बैठकर अभ्यास करते हैं। अब भीमसेन इतने इतने हट्टे कट्टे रहते हैं कि उनका संगीत, उनका आवाज, इतना गंभीर आवाज और संगीत, तो सारे लोग परेशान ऐसे गा रहे हैं कि है ना, कभी कभार ऐसे होता है ना, हम गाने का प्रयास करते हैं लेकिन हमारे गाने से बहुत लोग परेशान रहते हैं लेकिन कोई बोल नहीं पाते। तो भीमसेन जब गा रहे थे बोले अरे यार कौन बताए इसको, इसका आवाज इतना। तो द्रौपदी महारानी जो थी, जो पांडवों की पत्नी थी, उसने युक्ति लगाई। बोले बोले स्वामी जी, बोले क्या, बोले आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, संगीत का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉल में, एक्चुअली संगीत का प्रैक्टिस कोई निवांत स्थान पर करना चाहिए। अच्छा हाँ, बात तो सही कहा आपने, कोई निवांत स्थान पर करना चाहिए। तो कहाँ करें, बोले क्या करो कि आप यहाँ से थोड़ा सा एक दूर में एक वन है, वो वन के पास चले जाओ और वहां पर बढ़िया मस्त अभ्यास करो। बोले हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। द्रौपदी द्रौपदी महारानी का सुझाव बहुत बढ़िया था। तो अपना हारमोनियम लेके चले जाते हैं। अपना हारमोनियम दूर एक घने जंगल में जाकर चले जाते हैं और वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होते। महल में सब शांत। बोले बोले अच्छा हो गया चला गया है। अब क्या होता है कि जाकर वन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब उस गांव में क्या होता है, एक शिकारी का एक गधा खो गया होता है। उस शिकारी का एक गधा खो गया होता है, और वो गधे को ढूंढते हुए इस स्थान पर आ जाता है जहां पर भीमसेन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हारमोनियम के साथ, जोर जोर से। और जब आते हैं तो भीमसेन भीमसेन को देखते बोले अरे 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 भीमसेन जी है। और भीमसेन उनको देखते हैं, और वो जो गांव वाला जो व्यक्ति होता है, वो देखकर चले जाता है। भीमसेन पूछता अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले क्या हुआ, क्योंकि इतना देर हो गया कोई नहीं आए, 2 घंटा 3 घंटा हो गया कोई आ ही नहीं रहा था, ये अकेला व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, कुछ तो पूछ लेना चाहिए। बोले कैसे आना हुआ यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही आया था मैं तो। नहीं बताओ बताओ बताओ, क्यों आए, कैसे आना हुआ यहाँ पर। बोले नहीं मैं तो ऐसे ही आ गया, ऐसे ही जस्ट। बोले नहीं बताओ क्यों आया ऐसे, ना सच बताऊं, ना हाँ बताओ सच बताओ, ना मुझे दंडित तो नहीं करोगे ना, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बताओ बताओ। बोले क्या करूं महाराज, मेरा मेरा गधा खो गया है, और और इस स्थान से मेरे गधे की आवाज आवाज सुनाई पड़ रही थी। मेरा गधा जिस प्रकार से रोता है उस प्रकार से आवाज सुनाई पड़ रही थी, तो इसके लिए भागा भागा चला आया। कहने का अभिप्राय ये है, तब जाकर भीमसेन को बोला अरे बाप रे बाप, इसलिए मुझे यहां पर भगाया जा रहा था, मैं किसी काम का नहीं, मैं किसी काम का नहीं, मेरा सुर, हाँ, कि कोई भी पसंद नहीं करता है, क्या करूं। बोला अब समझ में आया कि ये संगीत मेरे बस की बात नहीं है। हाँ तो उन्होंने छोड़ दिया, और फिर राजमहल में चले आए, किसी को कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठ गए। अब प्रैक्टिस करना बंद कर दिए। कुछ दिन के पश्चात एक बार की बात है कि भीमसेन भीमसेन को युधिष्ठिर ने कहा कि जाइए कृष्ण को बुला ले आइए। सुबह में बताए कि जाओ भगवान कृष्ण को बुला ले आओ, आमंत्रण पत्रिका दे दो, बहुत दिन हो गए आए नहीं, और जाओ बुला लो। अब भीमसेन जी सुबह बोले ठीक है थोड़ी देर में चले जाएंगे। और और बुलाते और करते करते क्या हो गया, दोपहर का समय बीत गया, और भीमसेन जी युधिष्ठिर महाराज की इस आज्ञा को भूल गए। और संध्याकालीन समय आया,
युधिष्ठिर महाराज बोले, भीमसेन। बोले क्या? भगवान को बुलाए ना। भ्राताश्री, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले मैं तो बुलाना भूल ही गया। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, तो आप तो ऐसे ही सिर्फ खाने पीने के चक्कर में रहते हो ना, ना आपको कुछ ध्यान रहता है, ना कुछ करना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करना था भगवान से, और ये सब चीज आप भूले बैठते हो। इसके लिए आप ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे ऐसे तिरस्कार करते हुए बैठे थे। और फिर भीमसेन को बहुत पश्चाताप हुआ, और जाकर एक रूम में बैठ गए। एक रूम में अंदर से लॉक लगा कर बैठ गए, और भगवान को प्रार्थना करने लगे। बोले, हे हे कृष्ण, आप तो सिर्फ द्रौपदी की सुनते हो ना। मेरा तो आवाज भी ठीक नहीं है। आप तो सिर्फ अर्जुन के ही सारथी बनते हो। मेरा तो बुद्धि काम नहीं करता कुछ, मैं सिर्फ, हाँ, मुझे सब लोग तिरस्कार करते हैं। युधिष्ठिर महाराज के इस आज्ञा को पालन नहीं कर पाया। मैं मैं धिक्कार हूं, मेरे जीवन पे धिक्कार है। और उतने में क्या हो गया, संध्याकालीन समय में भगवान कृष्ण आ गए वहां पर युधिष्ठिर से मिलने। और और फिर युधिष्ठिर महाराज क्या हुआ कि संध्याकालीन समय में उस भीमसेन जिस रूम में कैद हो गए थे, अपने आप को कैद कर लिए थे, वहां पर नॉक किए। नॉक करने के पश्चात भीमसेन बोल रहे, अरे ये क्या हो गया, अभी कौन सा अनर्थ हो गया, अब कौन सा डांट खाना पड़ेगा भैया। बोले, खोलो, खोलो भीमसेन, दरवाजा खोलो। बोले, भ्राताश्री क्या हो गया? अरे, आपने कृष्ण को बुलाने गए थे, कृष्ण को बुलाए, आपने बताया नहीं, आपने झूठ बोला मुझे। बोले, नहीं मैं तो गया ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं। तो वहां पर कृष्ण भी आए। बोले, क्या है, ये मसला क्या है, समझ नहीं रहा है। बोले, नहीं भीमसेन ने तो बुलाने आया था। बोले, नहीं मैं तो बुलाने गया ही नहीं। कृष्ण बोले, आप बुलाने तो आए नहीं थे, लेकिन आप जिस स्थान पर बुलाए, इतने कातर भाव से आपने बुलाए कि मैं प्रकट हो गया। भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को प्रकट कराने के लिए सुंदर स्वर की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े रथी महारथी शक्ति की जरूरत नहीं है, सुंदर शरीर की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रकट कराने के लिए भाव की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से चलिए आज के इस पहले दिन में इस चेतना के साथ आज के दिन को प्रारंभ करें कि भगवान हमारे छोटे से छोटे कार्य को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में बसने के लिए तैयार हैं। और आज विशेष सर्व पितृ अमावस्या है, जिसमें जितने भी पितृ लोगों के लिए, जहां कहीं भी वो हैं, शास्त्र में वर्णन आता है कि उनके वंश में कोई भी व्यक्ति यदि प्रातःकालीन सुबह उठकर यदि जप करता है, माला करता है ना, वो उठकर नृत्य करते हैं। बोले, हमारे वंश में, हमारे कुल में कोई तो एक भक्त जन्म हो गया, जो हमारे कुल को उद्धार करने के लिए आ गया। तो इसके लिए भक्ति का जो मार्ग है, ये बड़ा ही विशेष और सुगम मार्ग है। इस स्वागतम कृष्ण की सीरीज में प्रतिदिन हम इस प्रकार से चिंतन करेंगे, जिससे भगवान को हमारे हृदय में, भगवान को हमारे जीवन में स्वागत करने का प्रयास करेंगे। और नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातःकालीन समय में सुबह कम से कम 4 माला जप करेंगे। हरे कृष्ण।